नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लेके आए हैं सरकारी योजनाओं की सूची का चौथा पार्ट, जिसमें फिर से हम 10 योजनाएं डिस्कस करेंगे। अंत तक बने रहें सब सारी जानकारी के लिए। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं सौर ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। इसका शॉर्ट में नाम कुसुम रखा गया था। तो 1 फरवरी 2018 को इसको लॉन्च हुआ था। किसानों को सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप देना। इस योजना में किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप दिए जाते हैं, जिससे कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बिजली की पहुंच बहुत कम है या फिर दूर दराज के इलाके जहां पर बिजली की समस्या रहती है। इसके अलावा किसानों का डीजल पंप पर होने वाले खर्च भी कम होगा और यह इनकी आय को 2022 तक दुगुना करने में मदद भी करेगी। इसकी वेबसाइट पे जाकर आप इसका पूरा डिटेल जा सकते हैं, kusum.online, और http://mnre.government.in पर जाकर भी आधिकारिक जानकारी पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं गोवर्धन योजना। इसको भी 1 फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। गोबर प्रबंधन के लिए यंत्र तैयार करना और उनको ऊर्जा में कैसे बदलना, इस पर विचार करना है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए गोवर्धन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत मवेशियों को गोबर के प्रबंधन और पुनः उपयोग करने में मदद मिलेगी और इस तरह से मवेशियों को गोबर के प्रबंधन और पुनः उपयोग करने में मदद मिलेगी और इस तरह से राष्ट्र ओपन सोर्स फ्री होगा। किसान इस कचरे को कृषि में खाद और उर्वरक के रूप में पुनः उपयोग कर सकती है। इसी प्रकार से यह योजना केंद्रीय सरकार का एक और कदम है, जिसे 2022 तक किसानों की आय दुगुना करने का ही पूरा ठाना है। रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र सब्सिडी योजना, इसको लॉन्च किया गया था 29 जनवरी 2018 में। इसका मुख्य उद्देश्य रहा था कि रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। अब सामाजिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र के सभी लोग सोलर रूफटॉप कनेक्शन को अपनी छतों पर लगवा सकते हैं। इस योजना में लोगों को MNRE रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र कनेक्शन योजना के तहत कुल लागत पर 30% सब्सिडी मिलेगी, जिससे उनका बिजली का बिल कम हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए https://mnre.government.in पर जाकर भी देख सकते हैं। अगली जो योजना है महिला स्वाभिमान योजना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रही है। इसको 27 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य स्त्री स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए CSC की पहल। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने CSC के माध्यम से स्त्री स्वाभिमान की योजना की पहल की है। CSC द्वारा महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए यह अनूठी पहल है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को पर्यावरण के अनुकूल माहवारी पैड प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करेगी। रविशंकर प्रसाद, जो कि मंत्री हैं, और अल्फांस कन्नम इसकी पहल की शुरुआत करेंगे और शेष जानकारी अब दी गई वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रोग्राम, 20 जनवरी 2018 को लॉन्च किया था। उद्देश्य था इसे शहरों में रहने की स्थिति का आंकलन करना और उन्हें रैंकिंग देना। MOHUA स्मार्ट सिटी मिशन की तरह शहरों के लिए लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रोग्राम को लागू करेगा। इस कार्यक्रम में सरकार 116 स्मार्ट शहरों में रहने की स्थिति का आकलन करेंगे और उन्हें राष्ट्रीय आधार पर रैंक देंगे। यह 79 मापदंडों के आधार पर किया जाएगा, जिससे 57 मुख्य पैरामीटर और 22 सहायक संकेतक शामिल हैं। सरकार अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उनके विकास दर को ट्रैक करेगी। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जाके इसको चेक कर सकते हैं कि कौन से मापदंड तैयार किए गए हैं, कौन से मेन इसके पैरामीटर हैं। जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। यह 31 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य रहा था स्कूलों में प्रतिभाशाली छात्रों को ढूंढना और उन्हें 5 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है। यह स्कूल स्तर पर खेलों का आयोजन करके किया जाएगा और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को आगे के प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। इस
प्रशिक्षण में सरकार 5 लाख रुपए प्रदान करेगी और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। अधिक जानकारी के लिए kheloindia.com.gov.in यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसको लॉन्च 1993 ही कर दिया गया था। इसका उद्देश्य संसदीय क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना और गांव व जिलों को गोद लेना था, जिससे उनका विकास तो होगा ही, साथ में लोगों की समस्याओं को राज्यसभा के साथ लोकसभा में पहुंचाना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2018। लॉन्च हुआ था 2016 में। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान का मुख्य फोकस अपने परिवेश और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम कस्बों और शहरों को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करेगा। यह सर्वेक्षण शहरों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाएगा, ताकि नागरिकों को अपनी सेवा वितरण में सुधार हो सके और स्वच्छ शहरों का निर्माण कर सकें। अधिक जानकारी के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2018.org पर जाकर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चुनावी बॉन्ड योजना। 3 जनवरी 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य रहा था कि केंद्र सरकार ने यह चुनावी बॉन्ड योजना इसलिए शुरू की थी कि जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राजनीतिक दलों को जो पैसा मिला है वह काला धन तो नहीं है। अगर किसी को किसी भी राजनीतिक पार्टी का पैसा दान करना है तो वह SBI बैंक से जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों के लिए बॉन्ड खरीद सकते हैं और पार्टी फंड में पैसा दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, बॉन्ड के मालिक का नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा। इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबला योजना। इसको लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2010। केंद्र सरकार इससे किशोरियों का सशक्तिकरण करना चाहती है, जिससे किशोर बालिकाओं के लिए स्कीम में 10 से 14 वर्ष की आयु की सभी लड़कियों को उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इस योजना से ड्रॉप आउट छात्राओं की संख्या में कमी आएगी। इसके अलावा उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता और किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अधिक जानकारी के लिए आप जो दी गई वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही आगे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंटिन्यू इसमें जुड़े रहिए। आज आप पार्ट 4 कंप्लीट होता है, पार्ट 5 हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।